ही स्पष्ट है कि दशरथ जी जो भी क्रिया की गई है जो आम समाज में उपयोग की, लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है इससे मुक्ति कहाँ तक गई, मतलब कहाँ तक हुई है। तो इसमें है अयोध्या कांड 155, जे एक अपने काव्य में लिख सकते हैं ताकि हम मोहल्ले में बता सकते हैं इस चीज को। तो इसमें है कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और तन पर हरे रघुवर ब्रह्मराय गए स्वरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को सुधार गए। तो यहाँ पर जो भी भरत जी ने दाह क्रिया की और दशरथ जी ने राम राम का जो भजन किया, उससे वे कहाँ चलेगा, स्वर्गलोक को, स्वर्गलोक को चलेगा। तो स्वर्गलोक में भी अब प्रश्न उठता है कि दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ। गुरु जी ने गीता जी से भी प्रमाण किया है कि ब्रह्मलोक तक गए प्राणी पुनरावृत्ति में है, यानी ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावृत्ति में है। तो आगे बताया है लंका कांड है और 111 चौपाई है। माया रहत सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य गुण स्वरूप उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं, उनको श्री राम अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु इष्ट देव बार बार प्रणाम करके देवलोक चले गए, यानी फिर देवलोक में चले गए। और समय दशरथ जी आए, पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रभु भक्त का छलसा, छोटे भाई लक्ष्मण प्रभु उनकी वंदना की और पिताजी उनको आशीर्वाद दिया। यानी लंका कांड में प्रमाण मिलता है कि दशरथ जी दोबारा लौटकर अपने पुत्रों के सामने आए और उन्होंने सारी बातें जो बताई, और वहां पर भगवान शिव कह रहे हैं कि जो सगुण उपासक हैं वो मोक्ष नहीं ले सकते। और फिर रामचरितमानस में उत्तरकांड में 143 में बताया है कि उसमें मान जो स्वर्ग में भी अंत में दुखदाई देने वाला है। तो गुरु जी की तरह से ये प्रमाण है रामचरितमानस में कि स्वर्ग में भी दुखदाई देने वाला है। तो यहाँ पर ये हमको सबको याद होना चाहिए ताकि हम जगत को ये जवाब न दे कि लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है, इतना लिखा है कि वो स्वर्ग तक गए हैं और स्वर्ग से वापस आता है। और दास एक प्रार्थना और करना चाहता है कि जब हमारा सत्संग होता है और यहाँ पर जैसा ही सत्संग खत्म होता है तो गुरु जी की दया से जो भी हम जगत के श्लोक का गीता जी 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन को सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही को परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति, जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी है, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं, ये सत्कर्मा है। अब इनके बस की बात नहीं, राज ना करे तो धन्यवाद। उन गुणों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनवाना है वो समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या, तो क्या है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है,